दोस्तों, चेंज ब्रह्मांड का नियम है। और अभी यूट्यूब के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। वो चेंज आ रहा है, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया तो डिमोनेटाइज हो जाएगा, मोनेटाइज नहीं हुआ है और कुछ ऐसे वीडियो डाले हैं आपने तो शायद चैनल भी डिलीट हो जाएगा। तो इसका बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। बहुत सारे ये लोग इस पे वीडियो भी बना रहे हैं और बहुत सारे लोग कुछ कुछ कमेंट भी कर रहे हैं। और यूट्यूब बोल रहा है 15 जुलाई से ये चीज लागू हो जाएगी। तो दोस्तों, हम आज समझते हैं कि 15 जुलाई से क्या चीज लागू होगी और आपको क्या इंपैक्ट करेगा, मेरे को क्या इंपैक्ट करेगा और पूरे लोगों को क्या इंपैक्ट करेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको आपके बारे में क्लैरिटी देने वाला हूं कि हमें करना क्या चाहिए, क्योंकि चेंज परमानेंट है। जो लाइफ में सबसे बड़ा परमानेंट चीज है वो है चेंज। आज जो समय गया कल नहीं आने वाला है। आज हो गया, कल वो पास्ट बन जाएगा। ऐसी ही जो चीज जा रही है, यानी हर एक चीज चेंज होने वाली है आने वाले समय के अंदर। तो चेंज इज परमानेंट एंड एवरीथिंग इज चेंजेबल। तो हर एक चीज चेंज होने वाली है। कोई भी चीज लाइफ में परमानेंट नहीं है। तो ये परमानेंट मानते हुए हम कहीं अटैचमेंट कर लेते हैं, कहीं मोह लगा लेते हैं, कहीं दिल से लगा के कर लेते हैं और पता चला है कि बाद में तो भाई धड़ाम से बिल्डिंग के नीचे गिर जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैं वीडियो में थोड़ा आपको समझाने वाला हूं आपको करना क्या है और आपको अपने आप से मुलाकात भी कराऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी बहुत सारे जो टेक्निकल गुरु है या टेक गुरु है, उन्होंने अपने चैनल पे बोला हुआ है कि कुछ पर्टिकुलर टाइप के वीडियो है। मेरे को मालूम, मैं डिटेल में गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ एक देखे हैं कि एआई रिलेटेड वीडियो जहाँ फेस नहीं दिखाते हैं, एआई की वॉइस होती है, एआई का ही वीडियो बना के वो लोग डाल देते हैं। एक दिन में दो दो चार चार डाल देते हैं। तो उनके चैनल को शायद कोई इम्पैक्ट आ सकता है, या फिर कोई कोई मेम्स बना लेते हैं या एक ही टेम्पलेट को बार बार रिपीट करते हैं। तो काफी सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो दोस्तों, ये इससे हमें सीखना क्या है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। डिटेल में हमारे जितने भी यूट्यूब पे टेक भाई लोग हैं वो सब आपको डिटेल में बताएंगे कि कैसा अपलोड करना है, इसका आपका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सब आप वहां से देख लीजिएगा। मैं उसके डिटेल में नहीं जाने वाला हूँ। बहुत सारे अच्छे अच्छे हमारे यूट्यूबर भाई है जो इसको बड़े टेक्निकली डिटेल में आपको बताएंगे कि आपके चैनल को क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, और जो एआई रिलेटेड चैनल बन रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। तो मैं उसमें नहीं जाने वाला हूं। मैं आपको खाली ये बताने वाला हूं कि अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं और खुदा ना खासा 15 जुलाई के बाद का उस पर इम्पैक्ट आने वाला है, नेगेटिव इम्पैक्ट है, उस पर डेंट आने वाला है, तो दोस्तों क्या आप उसके लिए प्रिपेयर थे? क्या उसके लिए प्रिपेयर हो? क्या आज 15 जुलाई के बाद में यूट्यूब ने निकाला, क्या ऐसा भविष्य में यूट्यूब और भी चेंजेस लेके आएगा? क्या भरोसा। अभी मेरे चैनल पे व्यूज आ रहे, हो सकता है कि कोई ऐसे ही लेके आ जाए कि भाई आपको ये व्यूज नहीं आएंगे, आपको ये मोनेटाइज नहीं होगा। और आज का जो यूथ है ना, आज का जो यूथ सोशल मीडिया के पीछे पागल है, एकदम पागल। इंस्टाग्राम देखो, यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो, प्लस आपके कौन सा ट्विटर हो गया। ट्विटर पे तो ज्यादा नहीं होता, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे मैंने देखा ज्यादा है। इसके अलावा पता नहीं स्नैपचैट वगैरह क्या क्या नहीं होता है, मेरे को मालूम नहीं है इसके अंदर। इतना पागल है। प्लस वीडियो गेमिंग। तो डिजिटल मीडिया इतना ज्यादा यूथ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो आज मेरे जितने भी यूथ भाई लोग हैं, जो जो मेरे दोस्त लोग हैं, यंग बच्चे लोग हैं जो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग अपने यूट्यूब चैनल भी खोल रहे हैं, मैं आज उन लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या यूट्यूबर बनना आपने अपना प्रोफेशन बना लिया है क्या? इसमें कोई गलत नहीं है यूट्यूब का अपना प्रोफेशन बनाना। आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूं, बड़ा दिल से बना रहा हूं दोस्तों। मैं अपनी जर्नी, यूट्यूब की जर्नी और मैंने अपनी लाइफ की जर्नी का दोनों निचोड़ यहां पर मैं आपको दे रहा हूं आपको, कि आपको करना क्या चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करना क्या चाहिए इसके अंदर। फिर आप बोलोगे यूथ में साहब वो तो 18 साल का था, वो कैरी मिनाटिन, क्या नाम था उसका, कैरी करके कोई था जो बहुत कॉमेडी वीडियो बनाता, करोड़ों के व्यूज आते थे। फिर वो बहुत सारे जो यंग जनरेशन के लोग हैं, कुछ 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का, भाई उनके आते थे। वो कितने लाखों में से 1% निकला होगा, लाखों में से 1% निकला होगा। विराट कोहली, लाखों क्रिकेटर में से एक विराट कोहली बना हुआ था। पर आप क्या क्रिकेटर बनना चाहते हो क्या? आप फुटबॉलर बनना चाहते हो? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी, लाखों करोड़ों में से एक निकलते हैं। ऐसे यूट्यूब के ऊपर कितने सारे लोग हैं। मैं ये नहीं, आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं। आपको अगर यूट्यूब पे आना है तो उसकी क्लैरिटी अलग है, और अगर यूट्यूब को ऐसे पैशन करना है तो उसकी क्लैरिटी अलग है। तो आज का जो यूथ है, अगर यूट्यूब को मोनेटाइज करा के उस पर फाइनेंशियल डिपेंडेंट होना चाहता है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा, तो भाई फिर लग के आपको 6 महीना, 8 महीना, साल भर लग के पेशेंस से उस एक सब्जेक्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा।
कि आपका कोई यूट्यूब चैनल क्यों देखेगा? तो पहले तो आप ये सोचिए देखना क्यों चाहिए आपका, आप कौन सी कैटेगरी में बना रहे हो। तो पहले तो अपनी कैटेगरी को डिसाइड करो और उस कैटेगरी के मास्टर बन जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप क्राफ्टिंग में हो तो क्राफ्टिंग के मास्टर बन जाओ, फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग के हो तो पेंटिंग के मास्टर बन जाओ, उसके डेप्थ तक जाओ। आप फाइनेंस पे बना रहे हो तो फाइनेंस के डेप्थ तक जाओ। आप म्यूचुअल फंड पे बना रहे हो तो म्यूचुअल फंड के डेप्थ तक जाओ। आप कुकिंग में बना रहे हो तो कुकिंग के डेप्थ तक जाओ। और फिर अगर म्यूचुअल आप यूट्यूब बना रहे हो तो यूट्यूब के अंदर पैसा बहुत अच्छा है, यूट्यूब बहुत बढ़िया है, कोई डाउट, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वहां आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। रातों रात कुछ नहीं होगा भाई, 2 साल 3 साल लग जाएंगे आपको पैसा आने में। आप सोचोगे 6 महीने में मैं बन जाऊं, उसका तो 6 महीने में चल गया, किसी का 6 महीने में चल सकता है, किसी का 60 दिन में भी चल सकता है, किसी का 6 साल में भी नहीं चल सकता है। तो आप अगर यूट्यूब का एज अ प्रोफेशन बना रहे हो तो उस समय आप ये देख लो कि फाइनेंशियली आपको बैकअप है कि नहीं है और स्टेबिलिटी है कि नहीं है। अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और पूरा मन बना लिया है, पागलपन ले लिया है, जिद ले ली है कि मेरे को यूट्यूबर ही बनना है, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन ये जिद, ये पागलपन, ये कंसंट्रेशन, ये फोकस, भाई फिर वो डिफोकस नहीं होना चाहिए, तब आप बन पाओगे। ऐसे नहीं बन पाओगे मजाक मजाक में एक मोटरसाइकिल पे चला चला रील शूट कर ली, कहीं नदी किनारे कर ली, कहीं समुद्र किनारे कर ली, कहीं ट्रेन के अंदर कर ली है, कहीं डांस कर लिया, कहीं कुछ कर लिया, नहीं चलेगा भाई। ऐसा आपको सीरियस बनना पड़ेगा। ऐसा यूट्यूबर को ऐसा अचानक किसी का देख लिया, उसका चैनल चलेगा तो आपका चलेगा, आपका चैनल, लेकिन आप में दम होना चाहिए, तभी पब्लिक लाइक करती है भाई। जब तक कि आप लाइक नहीं करोगे, आप पब्लिक लाइक नहीं करेगी आपको, तो आप कैसे अपने अपने अपने, अपने चैनल को आगे बढ़ा पाओगे। बस मेरा खाली यही सजेशन था, अगर बनना है, करना है, तो फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए। नहीं तो मैं आप सब लोगों के अपना यूट्यूब चैनल खोलिएगा, कोई बात नहीं, पैशन करेगा, और साइड में अपना प्रोफेशन, साइड में अपना जॉब, जो यंग लोग निकले हुए हैं, अपना कुछ ना कुछ जॉब ऐसा करिएगा या कुछ ना कुछ कार्य ऐसा करिएगा जहां से वहां से आपको पैसा आता रहे, और साइड साइड में यूट्यूब करता रहिएगा आप। अगर फुल टाइम नहीं करना तो उस समय हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए तो फुल टाइम आप उसको यूट्यूब पे आ जाइएगा। तो प्लान बी हमेशा रेडी रहना चाहिए लाइफ के अंदर। आज टेक्नोलॉजी में चेंजेस है, अगर मैं टेक्नोलॉजी चेंज की बात करूंगा तो बीपीएल किसी जमाने में एक बहुत अच्छी कंपनी हुआ करती थी, प्लस किसी जमाने के अंदर आपका नोकिया का मोबाइल, वंस अपॉन ए टाइम, आज से 10-12 साल नोकिया नोकिया ही नोकिया था। आज नोकिया कहाँ है? नोकिया गॉन। बीपीएल कहाँ है? बीपीएल गॉन। तो तो लेमन ब्रदर्स, बहुत अमेरिका में बहुत बड़े थे लेमन ब्रदर्स, रातों रात कंपनी खत्म हो गई है। तो ये चेंज होता रहता है, ये ऐसा नहीं है कि आज हुआ, ये कल भी होगा। तो आज यूट्यूब पे हो सकता है कि यूट्यूब का भी कल कोई दूसरा वर्जन आ सकता है, हो सकता है यूट्यूब पे भी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। पहले टिकटॉक था, बहुत लोगों ने टिकटॉक भी बनाया। तो हमारे को दो चीज यहां पर समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? लाइफ में शॉर्टकट कुछ भी नहीं है भाई, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है लाइफ में। हर एक चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आज जो लोग सोच रहे हैं कि हम एआई से वीडियो बना लेंगे या एआई से वो कर लेंगे और डाल देंगे और मोनेटाइज हो जाएगा 1 महीने 2 महीने में, लेकिन फिर शॉर्टकट का कहीं ना कहीं बाद में उस पर डेंट आता है। अगर आपने अपना खुद का कंटेंट बनाया हो, आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं यहां पर दोस्तों, चैट जीपीटी किसने बनाया? एआई किसने बनाया है? आज चैट जीपीटी भी ह्यूमन बीइंग नहीं बनाया भाई, भगवान ने नहीं बनाया, ये लैब में पैदा नहीं हुआ है, ये ह्यूमन माइंड ने बनाया हुआ है। आप सोचिए कि एक ह्यूमन माइंड ने बनाया, तो आपका माइंड भी कितना पावरफुल है। आपका माइंड इज मोर देन पावरफुल, 10 टाइम्स और 100 टाइम्स पावरफुल देन चैट जीपीटी, पर हम उसको यूज करना भूल जाते हैं। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने बनाया? एक ह्यूमन ने बनाया ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भगवान ने तो वहां से नहीं भेज दिया ना कि ये लो भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे वो होता है, कोई भगवान को प्रसाद देता है या कुछ होता है, तो ऐसा तो दिया नहीं है किसी ने। ये भगवान ने आपको बहुत बड़ी पावर दी है, उस पावर का यूज करके हमारे जैसे इंसान ने उसको बनाया, उसको लेबोरेटरी में टेस्ट किया और उसको ह्यूमन जैसा इंटेलिजेंस दे दिया। पर वो करा किसने? वो ह्यूमन ने करा हुआ है। तो आपके अंदर भी पावर, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, उसको एआई को डेफिनेटली यूज करना चाहिए, आपके लाइफ के अंदर यूज करना चाहिए, अपने वर्क में यूज करना चाहिए, अपने प्रोफेशन में यूज करना चाहिए, अपने सक्सेस के लिए यूज करना चाहिए। आप उसको यूज करिएगा, पर आप भी उससे ज्यादा पावरफुल है। आप ये समझिएगा कि उसको, ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन ब्रेन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी पे वापस आते हैं इसमें कि शॉर्टकट का कोई सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है। आज किसी क्रिकेटर बनना है। अब बड़ी छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मैं डॉक्टर से मिला था, मैं उससे पूछा सर आपको कितने साल लगे?
बोले निखिल डॉक्टर बन के प्रैक्टिस करने और पैसा कमाने में तकरीबन 12 से 13 साल लग जाते हैं। 5 साल एमबीबीएस में लग जाते हैं, 2 साल वो इंटर्न्स होती है, उनकी इंटर्नशिप होती है, फिर उसके बाद 3 साल का वो एमडी करते हैं, उसमें एमडी में स्पेशलाइज करते हैं, कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन बनता है, कोई ऑन्कोलॉजिस्ट बनता है, कोई ऑप्थोमोलॉजिस्ट बनता है, अलग अलग रहते हैं, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं। फिर उसके बाद उनको फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके 12 साल 13 साल के बाद जाके डॉक्टर बनता है। उसमें से भी हजारों डॉक्टर में से एक आध की प्रैक्टिस चलती है, बाकी सब नौकरी कर रहे होते हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेहनत करने के बाद भी पैसा मिलेगा या फल मिलेगा कोई जरूरी नहीं है आपको, लेकिन शॉर्टकट नहीं है। डॉक्टर बनना है तो मैं 2 महीने में नहीं बन सकता, 4 महीने में नहीं बन सकता, 2 साल में नहीं बन सकता मैं। तो भाई एवरेज एजुकेशन विल गिव यू एवरेज इनकम, स्पेशल एजुकेशन विल गिव यू स्पेशल इनकम, हाईली स्पेशलाइज्ड एजुकेशन विल गिव यू हाईली स्पेशलाइज्ड इनकम। मैं जॉब की बात कर रहा हूं। बट God has given you a brain, God has given you a mind, God has given you intelligence, God has given you intellect. So you can become a businessman. You can open your own stream of income. ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे स्ट्रीम्स अगर सोचोगे तो मिल जाएगा आपको, बहुत सारे आइडियाज है, पर कुछ में भी शॉर्टकट वाला आइडिया नहीं है। अब नेटवर्किंग मार्केटिंग से बहुत सारे नेटवर्किंग वाले मिले, मैं 6 महीने में हो जाएगा, 7 महीने, मैंने सभी चीज का स्टडी किया है। नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ा भाई, मैं बहुत सारी कंपनी जुड़ा, मैं देखते कैसे काम करता है, अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, पर वहां पर भी जर्नी लंबी है, 2 साल 3 साल लग जाते हैं, तब जाके वो एक कोई डायमंड में पहुंचता है, कोई कोई डायमंड या गोल्ड या प्लेटिनम में वहां पहुंचता है, लेकिन उसको दिन रात जुटा रहना पड़ता है वहां पर। ये मालूम नहीं मेहनत कितनी है, ठीक है पैसा मिलता है वहां पर। तो आपको क्या करना है वो आपको चूज करना है, पर आप लाइफ में शॉर्टकट को मत देखिएगा। दूसरा, प्लान बी हमेशा रेडी होना चाहिए आपकी लाइफ के अंदर, दैट इज पॉइंट नंबर 2। और तीसरा, जब युद्ध चल रहा था तब श्री कृष्ण भगवान पार्थ यानी अर्जुन को बोलते हैं, हे पार्थ तो धनुष क्यों नहीं उठा रहा है? बोले भगवान मेरे सामने जितने लोग हैं मैं उनको कैसे मारूं? कोई मेरे काका है, कोई मामा है, कोई मेरा कजिन ब्रदर है, इन्हीं को मारना है, तो मेरे को युद्ध नहीं करना है। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं युद्ध क्यों नहीं करना है? क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। बोला इसमें पराजय भी हो सकती है, इसमें विजय भी हो सकती है। तब श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं पार्थ, पराजय या विजय इससे तुम्हें ऊपर उठना, ना पराजय में दुख होना चाहिए, ना विजय में खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा कर्म है वो तुमको करना है। क्योंकि यहां पर हम अगर ये सोचेंगे कि हर एक कार्य के पीछे मेरे को सफलता मिलनी चाहिए, डेफिनेटली मिलनी चाहिए, पर वो सफलता अटैच करते मैं अगर वो कार्य करूंगा तो शायद वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। क्योंकि मेरा अटैचमेंट, मेरा ईगो सफलता से है कि आज मैं इतना करूंगा। आज ओलंपिक के लिए कितने लोग तैयारी करते हैं, कोई लोग तो 4 ओलंपिक, एक ओलंपिक आता है 4 साल में, और एक 100 मीटर दौड़ने के लिए 9 सेकंड या 10 सेकंड होता है, 10 सेकंड की एक दौड़ को दौड़ने के लिए आदमी 4 साल प्रिपरेशन करता है। उसके बाद में कुछ लोग तो 3 बार हैं, 12 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी कहीं कोई रैंकिंग में नहीं आते, पहले दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे नहीं आते हैं। पर भाई वो जो प्रैक्टिस के अंदर उनको जो बॉडी बनती है, जो माइंड बनता है, जो सीखने को मिलता है ना, वो अनबिलीवेबल रहता है। आपको भी नहीं मालूम है उसका क्या अनुभव है उसका। ऐसा नहीं कि ओलंपिक में जितने लोगों ने प्रैक्टिस करी सबको मेडल मिल गया है, मिला है क्या ऐसा? तो कभी कभी कोई ऊपर वाले के प्लान कुछ और होता, आपको मेहनत करवाता, अगर सफलता नहीं मिले तो इसलिए सफल हो गए तो बहुत ज्यादा घमंड नहीं करना, बहुत ज्यादा खुश नहीं होना है। अगर असफलता मिली तो भी किसी प्रकार का दुख नहीं करना है, किसी प्रकार का शोक नहीं मनाना है, किसी प्रकार का डिप्रेशन नहीं मनाना है। अगर ये स्थिति आपकी आ जाती है ना दोस्तों, तो लाइफ इज जिंगा लाला। आप जो है ना जिंदगी वो जियोगे जो आप चाहोगे। धन दौलत शौहरत तो मिलती रहेगी, लेकिन आप इसके साथ साथ में जो मैंने बोला है ना, जितना न्यूट्रल रहोगे ना उतना धन भी आएगा आपको। क्योंकि जब आप न्यूट्रल रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली चीजें आपको गाइड करना शुरू कर देगी। आप पुण्य कर्म करना स्टार्ट कर दोगे, आप डोनेशन स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि अटैचमेंट नहीं है ना। किसी को खाने का दान दोगे, अन्न दान बहुत बड़ा दान होता है। किसी को विद्या दान दे सकते हो, किसी को धन का दान दे सकते हो, किसी को कपड़े का दान दे सकते हो, किसी को आप आश्रम बना के आश्रम में रुकवा सकते हो। अभी मैंने एक व्यक्ति से मुलाकात हुई थी, वो व्यक्ति हर संडे को हॉस्पिटल के बाहर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर, पर्टिकुलर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर क्या होता है, उनके परिवार के लोग अंदर रहते हैं और बेचारे बाहर से गांव से आए हुए थे। तो मॉर्निंग में संडे के दिन गरम गरम नाश्ता बना के ले जाता है। 100 200 300 लोग जितने लोग होते हैं उन सबको नाश्ता देता है।
और दोपहर में जाके उनके जितने परिवार वाले रहते हैं, जो उनका पेशेंट तो अंदर एडमिट रहता है, ये लोग बेचारे बाहर रहते हैं, उनको जाके लंच देता है संडे के दिन। और इत्तेफाक से ये, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये बंदा भी बहुत कोई अमीर नहीं नौकरी करता है ये बंदा। आप सोचिए उसका भाव देखिए, आप उससे मिलते हैं ऐसा लगता है भगवान से मिल रहा है। तो आज के बाद आप भी कभी भी आप किसी से मिले, जिससे भी मिल रहे हैं, मैं भगवान से मिल रहा हूँ, और जो भी खा रहा हूँ मैं अमृत है, और मैं जहां भी रह रहा हूँ वह स्वर्ग है। अगर ये भाव से आप रहोगे ना, तकलीफ ही नहीं आएगी। क्योंकि धन, वेल्थ, अबेंडेंस एंड हेल्थ कब आती है? जब ये शॉर्टकट को हम भूल जाते हैं। कोई चेंज से डरेंगे नहीं, हम चेंज से इसलिए नहीं डरेंगे क्योंकि हमें वो चीज इफेक्ट ही नहीं कर रही है। दोस्तों, आज बहुत दिल से बोल रहा हूँ, तो कमेंट करना ही मत भूलिएगा। और वीडियो तो मैं और लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन मेरा एक यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, एक मेरा कोर्स आ रहा माइंड पावर के ऊपर। आज मेरे को यह है दोस्तों कि मेरे साथ जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो कैसे ऊपर आए। बड़ी बहुत दिल से मेरी इच्छा है कि उनकी लाइफ में कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो छोटी छोटी बातों से परेशान ना हो। तो इसके लिए एक छोटा सा कोर्स है, और उसकी प्राइस जो है पिज्जा कॉस्ट से भी कम की प्राइस है। माइंड पावर का कोर्स है, सो उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। सो वीडियो को आपको आगे बढ़ाता हूँ, अगर नहीं है तो आप इस पोर्शन को स्किप कर दीजिएगा। बस मेरे को यही है कि आज हमारा यूथ जो है वो अच्छे मार्ग पे जाए, सक्सेसफुल हो और आगे बढ़े। और कोई भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं देखे, शॉर्टकट है ही नहीं लाइफ के अंदर। हमने आज जिसको भी देखा है, कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, कोई प्रेसिडेंट बना, तो भाई डोनाल्ड ट्रंप भी रातों रात नहीं बना। डोनाल्ड ट्रंप को उस प्रेसिडेंसी पे आने पे जिंदगी लगा दी उसने अपनी। नरेंद्र मोदी साहब ने, हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगी लगा दी वहां पर। वो संस्था में थे, फिर वहां उन्होंने सेवा करी, लोगों की सेवा करी, देश की सेवा करी, उसके बाद जाके बने। मैं खाली एग्जांपल बता रहा हूँ, बड़े बड़े धोनी हो गया, तेंदुलकर हो गया, हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी हो गए मनप्रीत सिंह, फिर ऐसे फीमेल के कैप्टन है हरमीत कौर मंडाना करके। तो ये सब लोग जो महान बने हुए हैं, कोई धंधा बिजनेसमैन बना, सुनील मित्तल है, हमारे मुकेश अंबानी साहब है, गौतम अडानी है, ये भी नीचे से ऊपर आए, लेकिन रातों रात नहीं आए। आप में भी वो शक्ति है, आप में भी वो सामर्थ्य है, आप भी वो कर सकते हो। तो मैं चाहता हूं दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपके क्या डिजायर है, खाली डी लिख दीजिएगा डिजायर का। और आप मेरे से अगर मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो कोर्स में आइएगा। तो कोर्स के अंदर मैं पर्सनली 1-to-1 भी आपसे बात करूंगा, और आपके सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और कमेंट में भी अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो भी मैं पूरा रिप्लाई आपको क्वेश्चन में भी दूंगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Wish you all the best and may God bless you, and see you in the next video very soon. Thanks a lot.